हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम साइंस का देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अब की बार 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखिए मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। ये देखिए क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लेना है। एक बार अगर अच्छे से आप समझ लेंगे तो इसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही सारी चीजें आप लिख सकते हैं। बस इस वीडियो को आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम इमेज के माध्यम से दांतों की पोजीशन समझते हैं, मतलब ये दांत कहाँ पर कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए कोशिश करिए कि इनको आप इंग्लिश में ही याद करिए, क्योंकि अगर हिंदी में देखिए काफी डिफिकल्ट है। तो अगर पेपर में आप इंग्लिश में ही हेडिंग डालेंगे कि इंसीजर और उसके बारे में आप हिंदी में लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। तो देखिए शुरू में जो होते हैं आगे, सबसे आगे वाले दांत, इन्हें हम कहते हैं इंसीजर। फिर देखिए उसके बाद कैनाइन, यानी इंसीजर के जो थोड़ा सा पीछे वो होते हैं कैनाइन, ऊपर भी होते हैं नीचे। फिर इसके बाद देखिए होता है मोलर, सॉरी, इसके बाद होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर, ठीक है, ये वाले जो दांत पाए जाते हैं इन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर। फिर लास्ट में जो दाढ़ होती है इसे कहा जाता है मोलर। ठीक है, अब इस चित्र में समझिए, यहाँ पर अब देखिए इस चित्र में, तो सबसे पहले हमें देखना है इंसीजर, यानी जो आगे के दांत होते हैं ये वाले। देखिए यहाँ पर ये चार दांत, ये और ऊपर वाले ये चार दांत। ठीक है, ऊपर चार दांत और नीचे के चार दांत, यानी कुल संख्या इनकी होती है 8। इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, और फिर देखिए कैनाइन। कैनाइन का देखिए यहाँ पर एक इस साइड में होता है लेफ्ट साइड में, एक होता है राइट साइड में, यानी एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में ऊपर होते हैं। तो ऊपर हुए 2 दांत, और फिर देखिए नीचे यहाँ पर एक ये इधर और एक राइट में एक लेफ्ट में, यहाँ पर भी 2, यानी टोटल ये होते हैं कैनाइन 2 + 2 ये 4 होते हैं। फिर देखिए इसके बाद क्या है? प्रीमोलर। अब समझिए प्रीमोलर, तो ये होते हैं देखिए 2 लेफ्ट साइड में, फिर 2 राइट साइड में। तो नीचे हुए 4, यानी इनकी संख्या देखिए नीचे कितनी हुई? 4, और ऊपर भी 4। तो 4 + 4 ये कितने हो जाएंगे? 8। फिर देखिए मोलर। मोलर को कहते हैं दाढ़, यानी देखिए 3 दांत लेफ्ट साइड में और 3 दांत राइट साइड में। ये जो दाढ़ें होती हैं 3 नीचे, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और 3 नीचे ही राइट साइड में। तो ये कुल नीचे हुई 6, यानी 6 दाढ़ होती हैं नीचे और 6 दाढ़ ऊपर भी। तो यानी इनकी संख्या कितनी होती है? 12। कुल संख्या कितनी होती है? 12। ठीक है, अब चलिए इनके बारे में हम सारी चीजें पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। देखिए मनुष्य के दांतों के प्रकार, तो उसके बारे में पहले थोड़ा लिखना है। मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं जो मिलकर भोजन को काटने, फाड़ने, चबाने और पीसने का कार्य करते हैं, जिससे पाचन प्रक्रिया आसान हो जाती है। ठीक है, मनुष्य के 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, यानी कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के। तो पहला है देखिए इंसीजर, यानी कर्तनक इनको तो कहते हैं हिंदी में। आपको देखिए केवल इंग्लिश याद रखनी है, हिंदी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और आपको इंग्लिश में ही हेडिंग डालनी है। तो देखिए इनकी संख्या कितनी होती है? अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया कि कुल संख्या इनकी 8 होती है। ऊपर होते हैं 4 और नीचे भी 4 होते हैं, यानी इंसीजर कितने होते हैं? कुल 8 होते हैं। इनका स्थान या मुंह के आगे होते हैं, यानी कहाँ पर होते हैं? मुंह के आगे। इसका कार्य क्या है? भोजन को काटना और चीरना। इनका काम है भोजन को काटना और चीरना। फिर अगला है देखिए कैनाइंस, यानी रदनक इन्हें कहते हैं हिंदी में। इनकी संख्या देखिए होती है 4। ऊपर 2 होते हैं और नीचे भी 2 होते हैं। तो कुल संख्या कितनी हुई? 4 होती है। स्थान यानी ये कहाँ पर पाए जाते हैं? कर्तनकों के बगल में, यानी इंसीजर के बगल में ये पाए जाते हैं कैनाइन। ठीक है, इनका कार्य क्या है? भोजन को फाड़ना और पकड़ना, यानी जो ये देखिए ऐसे नोकदार होते हैं दांत, इनका कार्य क्या होता है? ये भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला है देखिए अग्रचवर्णक, यानी इसे कहते हैं इंग्लिश में प्रीमोलर। तो देखिए समझिए प्रीमोलर, इनकी संख्या होती है कुल देखिए 8। ऊपर पाए जाते हैं 4 और नीचे भी 4 पाए जाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हुई? 8। स्थान इनका कहाँ है? रदनक के पीछे, यानी देखिए ये कैनाइन के पीछे पाए जाते हैं। ठीक है, ये किसके पीछे पाए जाते हैं? कैनाइन की। इनका कार्य है भोजन को कुचलना और चबाना,
यानी भोजन को क्या किया जाए, कुचलते हैं और चबाते हैं उसको। ठीक है। अगला है देखिए चवर्णक, यानी इसको देखिए इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मोलर्स। तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो देखिए इनकी संख्या होती है 12। कुल संख्या कितनी होती है, 12। ऊपर देखिए 6 होते हैं और 6 नीचे। ठीक है, कहाँ पर, सबसे पीछे, यानी इनको ही कहा जाता है दाढ़। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, दाढ़। कितनी होती हैं, नीचे भी 6 होती हैं और ऊपर भी 6 होती हैं। कुल कितनी होती हैं, 12। तो देखिए इनका स्थान सबसे पीछे, यानी मुंह में देखिए सबसे पीछे पाई जाती हैं। दाढ़ी कहाँ पर होती है, मुंह में सबसे पीछे। इसका कार्य क्या होता है, तो देखिए भोजन को पीस कर बारीक करना, यानी इनका मुख्य कार्य होता है कि भोजन को पीस कर बारीक बनाना। ठीक है, जिससे पाचन क्रिया को आसान बनाया जा सके। तो देखिए जैसे ही हमने सारी चीजें आपको संक्षेप में बताई हैं, वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। इसमें ज्यादा डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही शॉर्ट में लिखना है। तो एक बार फिर आप चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए समझिए, सबसे पहले जो होते हैं आगे सामने के दांत, इसे कहते हैं हम इंसीजर। ठीक है, ऊपर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं। फिर इसके बाद देखिए कैनाइन, जो नोकदार दांत होते हैं। देखिए एक यहाँ पर है और एक इस साइड में। ठीक है, वैसे ही नीचे भी। तो ये नोकदार जो दांत होते हैं उसे हम कहते हैं कैनाइन। फिर इसके बाद देखिए प्रीमोलर, ये होते हैं दाढ़ से जो पहले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रीमोलर। फिर इसके बाद मोलर, जिसे क्या कहा जाता है, दाढ़। ठीक है, ये सबसे मुंह में पीछे पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। आपको किसी भी प्रकार का डाउट अगर है फिर भी, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।